हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब वेडनेसडे को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये है मेरा कल का एनालिसिस, यानी कि आज के मार्केट के लिए मैंने एनालिसिस किया हुआ था। और मार्केट ना ही अपसाइड के लिए अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप किया, ना ही डाउनसाइड के लेवल को टैप किया। तो सिंपल आज का मार्केट था निफ्टी का अवॉइड करने वाला। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले, जैसा मैंने प्रीवियसली अपने एनालिसिस को किया हुआ था, यानी कि मंडे मार्केट का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, सेम उसी की लेवल्स पे बैंक निफ्टी मूव करता हुआ आज नजर आया था और बहुत ही अच्छा मूव देके गया। ठीक है, मैंने कल एनालिसिस नहीं किया हुआ था बैंक निफ्टी का। और निफ्टी में देखा जाए तो मार्केट ने किसी भी कंडीशन को बेसिकली मार्केट ने फुलफिल किया नहीं था। मैंने ये डाउन साइड में एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ था जो कि एक सेफ्टी लाइन था, जिसको मार्केट ने जस्ट टैप किया और रिएक्ट किया, और कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखो, ध्यान से आपको नजर आएगा मार्केट ने सिंपल यहाँ किया क्या है। देखो, ये सबसे पहले मैं बैक ब्लैक लाइन को ये रिमूव करता हूँ। ध्यान से देखना कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है और मार्केट कितना एक्यूरेटली उसको यूज करता है। देखो, यहाँ पे जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ये टॉप पे आपको जो रेड डोजी कैंडल नजर आ रहा है, उसको मैं सिंपल उसको टैप करता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो ये हैमर कैंडल नजर आ रहा है, उसके लो को मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब सिंपल इसको एक्सटेंड कर देना है और देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली यूज किया हुआ है इस लेवल को। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ और उसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ क्या कंडीशन हो सकता है, किस की लेवल को यूज करके मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी चेकआउट करना। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके उसको चेकआउट कर सकते हो। अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री प्राइस एक्शन कोर्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। अब देखो, ये जो डाउनसाइड का ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है अभी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो होगा ये डाउनसाइड का ये इंपॉर्टेंट की लेवल, जो कि मैंने यहाँ पे जो डोजी कैंडल है उसको कंसीडर करके उसके टॉप वीक और उसके डाउन वीक को कंसीडर करके मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ये सिंपल है। ये जो बीच में है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक गैप है। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट ये गैप अप हुआ था, तो ये जो पूरा का पूरा गैप है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट कल ये जो लेवल है ना, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। यानी कि मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो आपको कंटिन्यू ये जो मार्केट है, ये डाउन साइड का ये जो पूरा का पूरा गैप नजर आ रहा है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, ये समझ में आ गया, बहुत ही इजी कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, जैसे ही मार्केट डाउन साइड में इसका लो ब्रेक डाउन करेगा, जैसे ही लो इसके लो को ब्रेक करेगा मार्केट, आपको कंटिन्यू ये जो गैप है, इतना बड़ा गैप नजर आ रहा है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये बहुत ही इजी है, ये क्लियर हो चुका है पॉइंट। अब देखो, अब बात करते हैं कि मार्केट ने जो यहाँ क्लोजिंग दिया है, इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम लोग। देखो, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था, ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा मार्केट में। ठीक है, क्यों रहेगा, देखो ध्यान से, ये मार्केट मार्केट जो है इसको मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह इसको यूज करता हुआ नजर आया है। लास्ट में आपको एक ब्रेकडाउन भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्या सिनेरियो निकल के आता है, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के और इसको एक्यूरेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करेंगे हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे। तो और ज़्यादा ये सिनेरियो जो है ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, ये लार्जर टाइम फ्रेम पे भी ब्रॉड ही है ये लेवल। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा छोटा क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है, इसको छोटा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा आपके सामने। अब मैं चलता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपके सामने क्या सिनेरियो होगा कि जब भी मार्केट इस रेंज को टैप करके यानी इस लेवल के अंदर टैप करने के बाद डाउन साइड के लिए जब रिजेक्शन देगा, ठीक है, जब रिजेक्शन देगा आपको वेट करना होगा एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। सिंपल है, इस चीज को समझ गए। या फिर जो मॉर्निंग में जो पहला कैंडल होगा वो अगर आपको थोड़ा सा हाई वॉल्यूम का कैंडल मिलेगा तो ये जो एरिया है ना, इसमें टैप करके आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देगा, हमें कंटिन्यू मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस लेवल के लिए, ये जो डाउन साइड का जो लेवल है इस लेवल के लिए, और फर्दर जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो फिर कंटिन्यू आपको इस लेवल पे भी टैप करता हुआ नजर आ सकता है, अगर मार्केट इस सेलिंग एरिया को यूज करके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है तो, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है यहां तक। आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, अपसाइड के लिए हम कब देखेंगे मार्केट को मूव करता हुआ, अपसाइड के लिए अपने पास एक सेफ्टी लाइन रहेगा। वो सेफ्टी लाइन रहेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ उसको थोड़ा सा एक्यूरेटली। देखो, ये जो सेफ्टी लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखना, ये मार्केट जब तक इस ब्लैक लाइन के नीचे रहेगा या फिर इस ब्लैक लाइन को टैप करेगा तब भी हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट इस ब्लैक लाइन के आसपास रहेगा या फिर इस लेवल के अंदर से रिजेक्शन देगा कहीं से भी, तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। कब तक? जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट नहीं दे देता है, ठीक है। जैसे ही इस ब्लैक, ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट मिलेगा, यहां से आपको मार्केट कंटिन्यू सबसे पहला टारगेट ये देता हुआ नजर आएगा। ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, इसके हाई को मार्केट स्वीप करता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप अब आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे मतलब ये जो की लेवल है इससे रिलेटेड, ये जो ब्लैक लाइन है ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा, बोले तो ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये देखो, ये डोजी टाइप ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। आप इस ब्रेकर ब्लॉक के बॉडी को, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है ब्रेकर ब्लॉक का, इसको आप यूज कर सकते हो फर्दर नेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इसके भी ऊपर, देखो यहाँ पे अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके, ध्यान से समझना, ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहां से आपको मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये जो सिनेरियो था, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर डाउन साइड के लिए आता है या फिर फर्दर अगर मार्केट सिंगल कैंडल इसका भी ब्रेकआउट देता है तो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे मार्केट को हम टैप करता हुआ देख सकते हैं। इस एरिया के अंदर आपको अपना ट्रेड जो है वो चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये देखो ध्यान से, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा जब, यानी कि मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा, सिंपल ये जो ब्लैक लाइन है जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एरिया रहेगा, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ तुमको, ठीक है। ये आपको, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा ये एक आपका सेलिंग एरिया की तरह काम करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जब तक ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है तब तक हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड का फर्दर मूवमेंट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल हो गया यहाँ तक। आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ से अगर आपको देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके भी अगर इस लेवल के नीचे रिजेक्शन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। ये था अपना बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी 50 का, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फर्दर देखो डाउन साइड का भी मैं बात कर लेता हूं। अगर बोला जाए तो अगर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन देता है तो आप कंटिन्यू यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा लेवल होगा देखो, इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, एक तो इसका इसका ब्रेकडाउन देगा तो ये लेवल, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो सिंपल आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, ठीक है, ट्रेल करके यूज कर सकते हो।
यहाँ तक का जो प्रॉफिट मिलेगा उसे तो नहीं ही छोड़ना है, इसके ऊपर 10-20 पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा मिल जाए वो आपका बोनस पॉइंट होगा। ठीक है, ये है अपना ओवरऑल निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपने अभी तक बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा तो वो भी जाके एक बार चेकआउट करना। ठीक है, उसका भी मैंने डिटेल एनालिसिस आपको दिया हुआ है। कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूव होंगे, इन सब के बारे में। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं निफ्टी 50 का तो हो चुका, अब गोल्ड के एनालिसिस में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।